हेलो एवरीवन। मैं स्टार्ट करूँगी अपनी क्लासेस बेसिक वेटरनरी पैरासिटोलॉजी से। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पैरासिटोलॉजी क्या है। ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड द फिनोमेना ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म है होस्ट और पैरासाइट का एक रिलेशनशिप। ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसकी? पैरासाइट और पैरासिटिज्म की। अब इसके बाद पैरासाइट क्या है? तो पैरासाइट दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से। पैरा जिसका मतलब होता है बिसाइड्स, ठीक है, और साइटोस, साइटोस मतलब ग्रेन या फूड। यानी कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसके ऊपर रहता है। किस लिए? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पैरासाइट किसी और के ऊपर रहता है। तो उसकी दो ही वजह हो सकती हैं, एक पहला है फूड और दूसरा शेल्टर के लिए। ठीक है, अब पैरासाइट का है, जो पैरासाइट है उसका जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जो जिसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट क्या है? होस्ट मतलब जो होस्ट एक लैटिन वर्ड से निकला है, हॉस्पिस, जिसका मतलब होता है जो हमें इंटरटेन करे। ठीक है, तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट और होस्ट के बीच में एक मेटाबॉलिक एसोसिएशन हो सकता है। मेटाबॉलिक एसोसिएशन मतलब पैरासाइट और होस्ट एक दूसरे पे निर्भर है अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और अगली बात कि हम पैरासाइट किन को बोलेंगे। अब पैरासाइट हम ऐसा तो है नहीं कि पैरासाइट एक ही स्पीशीज के हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा पैरासिटिज्म में हेटेरोस्पीशीज इन्वॉल्व हो, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हो। अब हम केस ले लेते हैं फीटस का। तो फीटस क्या है? फीटस होता है अपनी ही स्पीशीज का। ठीक है, एक मदर है, उसका जो फीटस है वो दोनों एक ही स्पीशीज से हैं, तो हम इसको पैरासिटिज्म नहीं बोलेंगे। उनमें मेटाबॉलिक एसोसिएशन है लेकिन वो सेम स्पीशीज की नहीं है, इसलिए फीटस क्या है? पैरासाइट नहीं है। पैरासिटिज्म में ऑर्गेनिज्म या तो कंप्लीटली होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं या उनकी कुछ लाइफ साइकिल किसी होस्ट में कंप्लीट होती है। अब अकरेंस के बेसिस पे पैरासाइट्स को हम मतलब कहाँ वो पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे हमने पैरासाइट को दो क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हम उन्हें बोलते हैं जो स्किन यानी बाहर किसी ऑर्गेनिज्म के रिसाइड करते हैं, जैसे टिक्स हो गए, माइट्स हो गए। ठीक है, और एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं, जैसे फिशियोला हो गया, टेपवॉर्म हो गया। ठीक है, फेसियोला आपको पता ही होगा, फेसियोला हिपैटिका लिवर में पाया जाता है, और टेपवॉर्म्स, इंटेस्टाइनल टेपवॉर्म्स एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं होस्ट के बारे में। ठीक है, अब जो होस्ट है, होस्ट भी दो टाइप में हमने डिवाइड किए हैं। किस बेसिस पे? कि पैरासाइट उसमें अपनी कौन सा लाइफ का कौन सा पार्ट कंप्लीट करता है। अब होस्ट भी दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट है फाइनल होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, फाइनल होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट वो होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करता है या और वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि फेसियोला और मोनेजिया स्पीशीज हैं, उनके लिए डेफिनेटिव होस्ट हो गए शीप, गोट और कैटल। और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल ले ले तो प्लाज्मोडियम का है। तो प्लाज्मोडियम के लिए डेफिनेटिव होस्ट हो गया कौन? मॉस्किटो। ठीक है, अगला है इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट एक ऐसा होस्ट होता है जिसमें पैरासाइट अपनी एसेक्सुअल या फिर लार्वल स्टेज को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है उसमें इंटरमीडिएट होस्ट में। जैसे स्नेल तो बहुत सारों का इंटरमीडिएट होस्ट है। डायजेनेटिक ट्रिमेटोड्स का,
डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जिनके अपने पास 2 होस्ट होते हैं, ठीक है, जो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लिए वर्टिब्रेट्स, आपको पता ही है, ह्यूमंस, इसमें क्या करता है, वो अपने जुवेनाइल स्टेट को कंप्लीट करता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है उसमें उसका। अब वेक्टर्स, वेक्टर्स भी बहुत टाइम यूज होता है। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर भी एक लैटिन वर्ड से निकला है, वेनो, जिसका मतलब है टू कैरी, और वेक्टिटेटिस, ठीक है। वेक्टर हम तब बोलेंगे जब इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा, ऑर्थ्रोपोड होगा, तो उस टाइम पे हम टर्म यूज करेंगे क्या, वेक्टर, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की टाइप ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमको स्टार्टिंग से पता होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस एक ग्रीक वर्ड सिम्बायन से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू लिव टुगेदर, साथ में रहना। अब जो सिम्बायोसिस है उसमें भी 2 डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, और उन डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, सिम्बायंट्स, ठीक है। अब कितनी इंटरडिपेंडेंस है होस्ट और पैरासाइट में, ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को। सबसे पहले कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म क्या है? कॉमनसलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें हमेशा याद रखनी है, पैरासिटिज्म में हेटेरोस्पीशीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो कॉमनसलिज्म में भी हेटेरोस्पीशीज इन्वॉल्व है। कॉमनसलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन है हेटेरोस्पीशीज का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशनली बेनिफिटेड, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म इज न्यूट्रिशनली बेनिफिटेड, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। बेनिफिक्टर से, जो बेनिफिट ले रहा है उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है, और इनमें कोई भी मेटाबॉलिक डिपेंडेंस नहीं है, मतलब कोई ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप नहीं है कि मतलब अगर एक होगा तो दूसरा उसके बिना रह ही नहीं सकता, ऐसा तो कुछ है नहीं। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई। इकोलाई क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल में जो वेस्ट फीड होता है उस पर फीड करता है इकोलाई, ठीक है। तो इसमें इकोलाई को तो फायदा हो रहा है, उसको फूड मिल रहा है, और जो होस्ट है उसको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगला रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म भी म्यूटस से बना है, म्यूटस, और म्यूटस का अर्थ है एक्सचेंज करना लैटिन में। अब इसमें भी एक चीज़ तो जो हमें याद रखनी ही है कि म्यूचुअलिज्म इज ऑल्सो अकरिंग बिटवीन हेटेरोस्पीशीज। अब इसमें म्यूचुअलिज्म में लेकिन ये है कि दोनों पार्टनर को फायदा हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लें हम वुड ईटिंग टर्माइट्स एंड इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट इन टर्माइट्स। अब इसमें क्या है, टर्माइट्स क्या खाता है, वुड खाता है, लकड़ी खाता है, और लकड़ी में क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज जो है उसको क्या करता है, इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकोज से टर्माइट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट को इससे क्या फायदा है, इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट को टर्माइट्स में शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। अगला है फोरेसी। फोरेसी एक टेम्पररी एसोसिएशन है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को शेल्टर मिलता है, ठीक है, और उसका जैसे सिस्ट हो गया, ये बैक्टीरिया वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं उस होस्ट की वजह से, ठीक है। तो फोरेसी क्या है, फोरेसी इज एन एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म शेल्टर्स और ट्रांसपोर्ट द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको कहते हैं फोरेसी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बैक्टीरिया और सिस्ट जो होते हैं वो फ्लाइज की लेग पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अगला है प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या होता है कि वन प्रेडेटर इज बेनिफिटेड एट एक्सपेंस ऑफ अदर, और दूसरा जिससे वो बेनिफिट ले रहा है उसको बोलते हैं प्रे। प्रिडेशन में एक टेम्पररी या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। अब प्रेडेटर की डेफिनेशन ले ले तो हम, प्रेडेटर इज बायोलॉजिकल एसोसिएट ऑफ प्रेडेशन विच इज लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड लीथल टू इट्स विक्टिम, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म क्या है। अब पैरासिटोलॉजी पढ़ रहे तो पैरासिटिज्म तो पता होना ही चाहिए। पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के ऊपर रिसाइड करता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है होस्ट के ऊपर मेटाबॉलिकली।
अब पैरासिटिज्म कैन बी परमानेंट एज इन केस ऑफ टेपवर्म्स, ठीक है, एंड टेम्पररी लाइक मस्कीटोज. Parasitism can be harmful like fasciola and beneficial like ciliates of ruminant. Harmful in case of Fasciola gigantica. Fasciola gigantica क्या करता है, शीप्स और गोट्स में मेजरली एशिया यहाँ पे इन्फेक्ट करता है. Fasciola gigantica शीप्स और गोट्स, कैटल्स को, ठीक है, बहुत ही हार्मफुल है. क्यों? क्योंकि ये बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. ठीक है, अगला है सिलिएट्स ऑफ रुमिनेंट. आपको पता ही है सिलिएट्स प्रोटोजोन सिलिएट्स की बात हो रही है ऑफ रूमिनेंट्स. अब प्रोटोजोन सिलिएट्स क्यों इंपॉर्टेंट है रूमिनेंट में? क्योंकि ये बैक्टीरिया के नंबर्स को, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा सेकेंड ईयर में, नहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने फिजियोलॉजी में. अब सिक्स्थ रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप क्या, इसको हम कंडीशन बोल सकते हैं पैरासिटिज्म की, दैट इज पैरासिटोसिस. पैरासिटोसिस इज एन एसोसिएशन जिसमें एक जो पैरासाइट है वो इंजर कर देगा किसको, होस्ट को, और उसमें साइंस और लीजन्स प्रोड्यूस कर देगा जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें कोई डिजीज है. ठीक है, तो पैरासिटोसिस इज एसोसिएशन इन विच वन इंजर द अदर प्रोड्यूसिंग साइन लीजन ऑफ द डिजीज. अगली कंडीशन है पैरासिटिएसिस. पैरासिटिएसिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन two individual in which parasite is potentially pathogenic but doesn't produce sign of disease. इसका मतलब है किसमें जो दो इंडिविजुअल हैं उसमें जो पैरासाइट है उसमें तो पोटेंशियल है कि डिजीज कॉज करने की, बीमार करने की होस्ट को, लेकिन वो साइन प्रोड्यूस नहीं करता है बीमारी का. मतलब उसमें बॉडी में रिसाइड तो कर रहा है लेकिन कोई सिम्टम्स, साइंस कुछ डिजीज के शो नहीं हो रहे हैं होस्ट में. ठीक है, अगला एसोसिएशन है पैरासिटोटिज्म. पैरासिटोटिज्म का मतलब है कि पैरासाइट है वो अपने एग्स जो हैं वो ले करते हैं किसी होस्ट की बॉडी में. ठीक है, और जब वो एग्स लार्वा में कन्वर्ट होते हैं तो लार्वा क्या करता है, उस होस्ट के टिश्यूज वगैरह पे फीड करता है और ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मैगट्स का. मैगट्स जब तक मतलब जब एग से मैगट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, बाद में अगर कोई वाउंड होगा या वहाँ पे होगा तो वो उसमें जाकर उसको टिश्यू को खाने लग जाते हैं. ठीक है, अब जो डिस्ट्रॉयर होता है पैरासिटोटिज्म में उसको हम पैरासिटॉइड या फिर प्रोटीलियन पैरासाइट बोलते हैं. ठीक है.